हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 17 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, पहले हम वो बातें कवर करेंगे, फिर हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ। 17 जुलाई 1994 को धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया था। आज ही के दिन था वो 17 जुलाई 2002 में रूस की स्वेतलाना फीफा प्रोवा ने पोल वोल्ट स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आज के ही दिन की ही बात है, 17 जुलाई 2006 में कैप कनेवरल के स्पेस सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करते हुए डिस्कवरी अंतरिक्ष यान सकुशल पृथ्वी ग्रह पर अपने पहुंचा था। तो चलो अब हम जानते हैं आज जिनका जन्मदिन है और उनके बारे में हम बातें कवर करेंगे जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसी न किसी मायने में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये कौन है? तो ये एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है। भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है? पूजा सिहाग। पूजा सिहाग, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 17 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। इन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। जैसे हम इनके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप हुई थी। एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप, तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। और ये कब की बात है? ये बात है 2019 की। ठीक है ना। कहां पर हुआ था? उलान बटेर में। अब जैसे हम बात करें इसके अलावा इन्होंने कौन से पुरस्कार जीते? एक एशियन चैंपियनशिप हुई थी। एशियन चैंपियनशिप ये कब हुई थी? तो ये बात है 2021 की। तो इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो आप लिखेंगे कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और ये कहां पर हुआ था? अलमाटी में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। फिर जैसे हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। ये कॉमनवेल्थ गेम जो हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स जिन्हें हम राष्ट्रमंडल के खेल कह देते हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम जब 2022 में हुए थे बर्मिंघम में, ठीक है ना। तो वहां पर इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता। 2022 कहां पे लिखना है? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में है ना। तो वहां पर इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये इनके पति हैं, इनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं और ज्यादा डिटेल के लिए। तो पूजा सिहाग ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के 56 किलोग्राम वर्ग में
ये पदक जीता था। तो ये पॉइंट अब आप बताएंगे कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए थे, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, कि जिसमें पूजा सिहाग ने कांस्य पदक जीता था फ्री स्टाइल में, है ना, पहलवानी में। तो आप ये बताइए कि भारत ने 2022 के उन राष्ट्रमंडल के खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो जल्दी बताइए। अगर आपने लिखा होगा ना 61, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। टोटल कितने जीते? टोटल जीते थे 61। और जब हम बात करें गोल्ड मेडल कितने जीते, हिंदी में लिखें तो स्वर्ण पदक कितने जीते, तो आपको लिखना है इसमें 22। रजत पदक कितने जीते इन्होंने, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, 16। और कांस्य यानी कि ब्रोंज, है ना, तो कितने जीते, तो आपको लिख देना है 23। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 6 और 2 8 और 3 11, हासिल 1 2 और 1 3 4 2 6, ठीक है, 61 हो गई टोटल। तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे। और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी सीएचएसएल में टायर 1 में, उसमें पूछा गया था कि आप ये बताइए निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही थी वो, तो उसमें निशानेबाजी था, क्योंकि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कोई भी मेडल नहीं जीता था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इससे पहले जो 2018 में हुए थे ना, उसमें भारत ने 66 पदक जीते थे, जिनमें से 16 निशानेबाजी में थे। अंदाजा लगा सकते हैं 2018 में 16 थे और 2022 में एक भी नहीं था निशानेबाजी में। और वैसे भी जो मेडल की आप कह सकते हैं गिनती में भी कमी आई। 2008 में कितने थे, 66 थे, 2022 में 61 हो गए। अब देखते हैं कितने हैं, उम्मीद है बढ़ना चाहिए ये आंकड़ा। तो जैसे चलो आपको पता है कि अब जैसे कब बढ़ेगा आंकड़ा, तो हर 4 साल में होता है। 2018 में हुआ जिसमें भारत ने 66 मेडल जीते, 2022 में 61 मेडल जीते। अभी 2026 में जो राष्ट्रमंडल के खेल होने वाले हैं उसमें भारत कितने मेडल जीतेगा बताइए कमेंट में। और साथ में ये भी बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो होंगे उनकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और बाकी जैसे बात करें राष्ट्रमंडल के खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता है 1930 में हुई थी। तो पहला राष्ट्रमंडल का खेल जो हुआ था वो कहां पर खेला गया, हैमिल्टन कनाडा में। दूसरा लंदन इंग्लैंड में हुआ था 1934 में। इस प्रकार हर 4 साल बाद होते रहे हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड की बात की जाए तो यहां पर 2014 में क्या हुआ था, ये राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन किया गया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहां पर 2018 में। और ये जो 2018 के थे इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे, 66। और 2022 के जो राष्ट्रमंडल के खेल हुए उसमें भारत ने कितने जीते, 61, जो कि कहाँ पे हुए थे 2022 वाले, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2000 अभी 26 आएगा तो 2026 में कहां पर होने जा रहा है ये, तो आपको पता होना चाहिए, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम तो आपने बखूबी सुना ही होगा, इनका नाम है रवि किशन, जो कि एक भोजपुरी एक्टर हैं। बॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया है, हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने काम किया है। और साथ में क्या है, एक राजनेता भी हैं, एक्टर प्लस राजनेता, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ, आज इनका भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो इनको भी। 17 जुलाई 1971 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी जो मूवी बनाते हैं उसमें ये एक्टर का किरदार निभाते हैं। और राजनेता कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, तो भारतीय जनता पार्टी से।
2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय ये यहां राजनीति में आए थे। तो ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इनका पूरा नाम है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला। तो ये बताओ कि ये किस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अभी आपको पता है थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के गठन के लिए। तो आप ये बताइए कि कहां से हैं ये। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना लखनऊ, सॉरी लखनऊ नहीं, इसमें लिखा होगा अगर आपने गोरखपुर, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, गोरखपुर से हैं ये। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वो कहां से जीत चुके हैं, तो वो लखनऊ से जीत चुके हैं। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा से कौन है, कुमारी सैलजा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हैं, है ना, कुमारी सैलजा। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकेंड। कुमारी सैलजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हैं। गांधीनगर की बात की जाए तो यहां से कौन है सांसद, तो नाम आता है अमित शाह का, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। रवि किशन हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अब भी सक्रिय हैं, आपने देखा भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से अब ये सांसद भी हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। आज इनका जन्मदिन है, इनको भी बधाइयां। तो चलो अब हम जानते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज जिनकी जयंती है उनसे। तो इनका नाम आपने बखूबी सुना भी होगा। इनका नाम है निर्मलजीत सिंह सैखों। निर्मलजीत सिंह सैखों के बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म आज ही के दिन 17 जुलाई 1943 को हुआ था। ठीक है। और जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु किस समय में हुई थी, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना 1971 की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई थी उस समय इनकी अहम भूमिका थी। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1971 में। और इसी के परिणाम स्वरूप आपको पता है बांग्लादेश बना था। और जैसे हम बात करें ये किस भूमिका में रहे थे, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों की आज जयंती है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मूल रूप से अगर हम देखें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, रुड़का गांव है एक, रुड़का बोल देते हैं वैसे उसको। रुड़का गांव कहाँ पे है, लुधियाना। और लुधियाना हमारे भारतीय पंजाब में है ना, पंजाब तो बिलोंग करते हैं वहां से। स्क्वाड्रन नंबर 18 से बिलोंग करते थे। और इन्होंने सेवा कब से कब तक दी थी, 1967 से लेकर 1971 तक ये सेना में रहे। और 1971 में तो आपको पता है वो लड़ाई हुई थी जिसमें इन्होंने अपने जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी थी। इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और जैसे हम बात करें परमवीर चक्र, इनको कब दिया गया था परमवीर चक्र, क्या आप बता सकते हैं, 1971 में दिया गया था। तो चलो बताओ, असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च पूछा गया है। अगर सर्वोच्च में आपने लिखा होगा ना परमवीर चक्र, तो आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। निर्मलजीत सिंह सैखों को सर्वोच्च नागरिक नहीं बोलेंगे, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न होता है, लेकिन ये बहादुरी के लिए जो दिया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, परमवीर चक्र बोल देते हैं। उसके बाद में कौन सा आता है, तो सेकंड नंबर का आता है महावीर चक्र। और तीसरे नंबर का जो होता है ना उसे हम कहते हैं वीर चक्र। तो ये जो 3 चक्र हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है, इनको कौन सा मिला, सर्वोच्च सम्मान मिला था, क्योंकि इन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए उस युद्ध में शहीदी दी थी, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे
हमारे महान सैनिकों की वजह से हम आज हैं। ठीक है, तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया, सूरवीरों को नमन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है ये। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो हैं। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने बखूबी सुना होगा, इंदुलाल याज्ञिक इनका नाम है। इंदुलाल याज्ञिक। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 फरवरी 1892 को हुआ। कहां पर? तो आप लिखेंगे खेड़ा। ये खेड़ा क्या है? खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कहां पे? गुजरात में। तो मूल रूप से ये कहां से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जुलाई 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। और जैसे एक क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? तो वैसे तो मैंने बता दिया है, अगर ना बताते तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल यानी कि गुजरात से संबंधित हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात से संबंधित हैं। विनोबा भावे के बारे में तो आपको पता होगा, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था, है ना, 1951-52 के आसपास में। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा, इंदुलाल याज्ञिक, तो आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। गुजरात जो राज्य बना था ना, उस राज्य को बनाने में अहम भूमिका रही थी इंदुलाल याज्ञिक की। ऐसा कहा जाता है कि इंदुलाल याज्ञिक ने अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी। ये बात उनके वसीयतनामे में भी दर्ज की गई थी। तो ऐसे थे इंदुलाल याज्ञिक, तो आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि 1923 में इनको गिरफ्तार किया गया था और यरवदा जेल में महात्मा गांधी जहां पे बंद थे ना, उनके साथ में इनको भी बंद किया गया था। ठीक है ना। तो ऐसे ये थे। तो इनकी आज पुण्यतिथि है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब चलो चलते हैं, हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन बता दीजिए, फिर मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना एडम स्मिथ, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो आज इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है। इनका जन्म कहां पर हुआ? नॉर्मल बता देते हैं चलो, 1723 में। जन्म कब हुआ, कहां हुआ, ये आपसे नहीं पूछा जाता। भारतीय जो होते हैं ना, उनके बारे में जानबूझकर मैं आपको बताता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि ये बात किस समय की हो रही है, कब से कब तक की हो रही है। इसी वजह से मैं आपको ईयर बताता हूं। ठीक है ना। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये एक दार्शनिक हुए। ठीक है। दार्शनिक होने के साथ साथ ये एक अर्थशास्त्री भी थे, और इनको अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। और जैसे हम बात करें, जहां पर ये अपने गांव में रहा करते थे, वहीं पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम आता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने नाम भी सुना होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने ये अपनी पुस्तक राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को लेकर लिखी थी। ठीक है। अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है इनको। और जैसे आपने जरूर सुना होगा, एक व्यक्ति और भी रहे हैं उनके बारे में। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इस आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य जो थे वो हमारे मौर्य वंश के बारे में तो आप जानते होंगे ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य भी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। इनको राजनीति के बारे में बखूबी जानकारी थी, अर्थशास्त्र के बारे में इनको अच्छी जानकारी थी। ठीक है ना। तो हमारे प्राचीन समय की बात की जाए तो ये भी क्या है? एक कद्दावर आप नेता कह सकते हैं इनको, एक दार्शनिक कह सकते हैं एक टाइप का। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना।
तो ये जो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, यही जो मैंने लिखा है। अब चलो चलते हैं, हम इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं, इनका क्या नाम है। तो पहले आप एक क्वेश्चन बताइए, कांचीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री, इनकी फोटो मैंने आपको दिखाई ही दी है। इनको भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी जल्दी से बताएंगे आप कमेंट में कौन सा आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 2009, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आपको पता है कि पद्म भूषण ये कौन से नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये तीसरे नंबर का है। क्यों दिया गया था? तो गणितज्ञ थे ये, और गणित के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया था। इसी वजह से भारत सरकार ने इनको 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और जैसे हम बात करें इनके बारे में, तो इनका पूरा नाम तो मैंने बता ही दिया है, कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री। तो शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है? CS शेषाद्री के नाम से भी जाना जाता था। और जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1932 को इनका जन्म हुआ। आज ही के दिन 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनको और भी कई कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। जैसे अगर हम बात करें 2009 में ही इनको पद्म भूषण दिया गया था, और इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, शांति, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप नाम लिख देना CS शेषाद्री का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो ये आपको लिख देना है। तो एक महान गणितज्ञ रह चुके हैं CS शेषाद्री। संगीत और कर्नाटक संगीत की बात करें ना, उसमें एक बहुत बेहतरीन, एक समझदार व्यक्ति थे, कुशल गायक भी रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति थे ये। और बड़ी बारीकियां समझते थे संगीत के बारे में भी। थोड़ा सा और विस्तार से आप इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट। ठीक है, आपको सर्च करना है EduRohi24, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेना, आपको अपनी प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।